जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्म में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म सिद्धांत को कोई नहीं मानते हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है और पुनर्जन्म आखिर क्यों होता है। इनमें से नंबर 1 पर आता है 30 सेकंड में अगला जन्म। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दिए जाते हैं। उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह सबसे कम समय विधि है। सबसे ज्यादा समय विधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। नंबर 2 पर आता है प्राणवायु से जुड़ा संबंध। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। नंबर 3 पर आता है मुक्त जरूरी। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला यह है कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। नंबर 4 पर आता है दूसरे जन्म की जाति। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि। यह सभी सोचते होंगे कि जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य के नीचे की जाति नहीं मिल पाती। अगर बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं। नंबर 5 पर आता है 8 करोड़ से लेती आत्मा पुनर्जन्म। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्मा को पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा देवी सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।